मोहलत खत्म, एक्शन शुरू। मुल्क से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी। जनूबी पंजाब भर में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन। मुल्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज। मुल्तान में अब तक सिर्फ एक अफगानी की रजिस्ट्रेशन की गई। 85 अफराद की बायोमेट्रिक हो चुकी। 80 से जायद अफराद रजाकाराना तौर पर वापस जा चुके। मुजफ्फरगढ़ में 103 अफगान शहरी कानूनी दस्तावेजात के साथ रिहाइश पजीर थे। 12 अफगान शहरी रजाकाराना तौर पर वापस अफगानिस्तान चले गए। पुलिस की जानिब से दीगर अफगान बाशिंदों की तलाश जारी है। इस हवाले से हमारे साथ एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब मौजूद हैं, मजीद बात करेंगे। सर बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, ऑपरेशन जारी है और यहाँ पर जो लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनको उनके मुल्कों में वापस भेजा जा रहा है। अभी पहले मरले पर जो है उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। किसी जरिए से पाकिस्तान पहुंचे, अपने किसी रिश्तेदार के पास पहुंचे, बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचे और वो यहाँ पर मुकीम हो गए और वापस अपने मुल्कों को नहीं गए और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई ऐसी कागज नहीं है जो उन्हें यहाँ ठहरने का जवाब पेश करे। तो पहले मरले पर उन सारे लोगों को आइडेंटिफाई करके वापस भेजा जा रहा है। ये रफ्तार सुस्त है, लेकिन ये है कि ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लोगों की बायोमेट्रिक की जा रही है, लोगों की शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं। सड़कों पर भी पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं जो लोगों को रोक कर उनको देख रहे हैं और जहाँ जहाँ बस्तियां मौजूद हैं, अफगान बस्तियां मौजूद हैं, उनको चेक किया जा रहा है। शहरियों को भी कहा गया है कि वो अपने इर्द गिर्द नजर रखें और अगर कोई इलीगल लोग रह रहे हैं तो उसकी इत्तला पुलिस को दें। लोगों को ये कहा गया है कि वो किसी गैर कानूनी शख्स को जो है मकान किराए पर ना दें और कोई जगह प्रीमिसेस रहने के लिए ना दें। तो ये पहले मरले पर इन सारे लोगों को आइडेंटिफाई करके वापस भेजा जा रहा है। अभी तक जो है ज्यादा तादाद जो है जनूब पंजाब में हम ये देख रहे हैं कि शहरों से ज्यादा दही इलाकों में मुकीम पजीर हैं और रिमोट एरियाज में जहाँ पर गुंजाइश थी वहाँ जाके काम कर रहे हैं लोग। देहातों में काश्तकारी का भी काम कर रहे हैं और लोग जो काश्तकारी करते हैं उनके पास मजदूरी का काम भी कर रहे हैं। और फिर जो ऐसे कारोबार हैं जो मकामी लोग कम करते थे, जैसे कोयले का कारोबार है, लकड़ी का कारोबार है या चमड़े का कारोबार है या स्क्रैप का कारोबार है, तो इसमें भी ऐसे लोग सारे जो है वो शामिल हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करके वापस भेजा जा रहा है। अभी जो हमारे कैंप बनाए गए थे, होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए थे, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग नहीं आए, लेकिन वहाँ पर इंतजामात मुकम्मल हैं। और जब ये पकड़ धकड़ और मुहिम शुरू हुई है उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि लोग अपने तौर पर भी वापस जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहले शायद कुछ लोगों ने इसे संजीदा नहीं लिया था और उन्हें ये समझा था कि ये मामूल के मुताबिक इसी तरह की डेडलाइन मिलती रहती है। तो अब जब ये बाज़ाब्ता कार्रवाइयों का आगाज किया है तो लोग अपने अपने तौर पर भी रजू कर रहे हैं इंतजामिया से और वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इतलात हैं कि जो कैंप्स बॉर्डर्स के करीब हैं वहाँ पर जो है वो ज्यादा तादाद में लोग जमा है और वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं। पहले मरले पर उन सारे लोगों को वापस भेजा जाएगा जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और उनके पास कोई जवाब नहीं है यहाँ ठहरने का। दूसरे मरले पर वो सारे लोग वापस जाएंगे जिनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स हैं या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेरीफाई नहीं हो रहे, हमारे सिस्टम के साथ वेरीफाई नहीं हो रहे। हमारे सिस्टम से बने हुए जरूर हैं, लेकिन अगर सिस्टम को खंगाला जाए और हम कुछ चंद साल पीछे चले जाएं तो फिर उनका जो वेरिफिकेशन है वो नहीं होती या फैमिली ट्री में वो लोग नहीं मिलते। तो उन लोगों को दूसरे मरले पर जो है वो वापस भेजा जाएगा और इसके लिए भी सारी तैयारियां की जा रही हैं। और तीसरे मरले पर जो है हम पनाहगुज़ीनों के हवाले से जायजा लेंगे, क्योंकि अफगान पनाहगुज़ीन जो है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ मुकीम है, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर उनके तवील अरसा क़याम के बाद उनको शायद शहरियत का हक हासिल हो गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो अफगान शहरी हैं और उनकी पाकिस्तान के अंदर कार्ड होने के बावजूद उनकी हैसियत जो है पनाहगुज़ीनों की है और उन पनाहगुज़ीनों को भी सबको वापस भेजा जाएगा। लेकिन अभी जो है उनको नहीं छेड़ा जा रहा और उनको कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में हम ये अभी महसूस कर रहे हैं कि जो कारोबार हैं उनके हवाले से भी जो अफगानी हैं उनके पास जो है मामलात हैं और वो काफ़ी सारे इन हैं कारोबार में। तो इसलिए जो है इसके हवाले से एक बड़ी पॉलिसी बनाई जाएगी और कोशिश की जा रही है कि उनको भी कायल किया जा रहा है कि उनके अपने मुल्क के हालात सुधर गए हैं, ठीक हो गए हैं और वो ये कारोबार अब अपने मुल्क में जाके करें। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह के वापस जा रहे हैं कि ठीक है हम यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, अब हम अपने मुल्क जा रहे हैं और वापस वहाँ से वीज़ा लेके डॉक्यूमेंट्स के साथ आएंगे। तो उनको वेलकम किया जाएगा। जिनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं और वो दस्तावेजात के साथ वापस आते हैं तो
तो दुनिया में कहीं से भी कोई शहरी पाकिस्तान आता है तो उसे वेलकम किया जाता है, लेकिन ये जरूरी है कि उनके पास कागजात हो। ऑपरेशन जो है अब ये जारी है और छानबीन जो इब्तदाई हुई थी उसमें मजीद तेजी आ गई है और कोशिश की जा रही है कि जहां जहां भी कोई इतला मिलती है तो सारे अमल को चेक किया जाए। खास तौर पर हम जो किराए के मकान हैं उनकी वेरिफिकेशन का सिलसिला भी है, क्योंकि पहले ही ये पाबंदी थी कि अगर कोई भी मकान किराए पर दिया जाए तो मुतलका थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए और मुतलका थाने में उसकी रिपोर्ट का जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी हासिल किए जाएं। तो अगर कहीं भी ये डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और खास तौर पर जो है ऐसी बस्तियां हैं। जी अमजद बुखारी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, इसी पर मजीद बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ से आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा, अफगानियों की मोहलत खत्म हो गई है, अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो एक डेडलाइन दी गई थी 31 अक्टूबर की, उसके बाद अब ऑपरेशन जो है वो शुरू किए जा रहे हैं और जितने भी गैर मुल्की शहरी हैं, ख्वाह वो अफगानी हो या दीगर ममालिक से ताल्लुक रखते हों, उनका एक डाटा जो है वो मुरतब किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में सोर्सेज ने ये बताया है कि मुजफ्फरगढ़ में 103 अफराद ऐसे थे जो कि बाकायदा डॉक्यूमेंटेड थे और 103 अफगान शहरी थे जो कि मुजफ्फरगढ़ शहर में जो है वो रिहाइश पजीर थे। इनमें से 12 अफराद जो है वो अपने वतन अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं, जबकि 90 के करीब अफगानी ऐसे हैं जो कि अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके चेक एंड बैलेंस का सिलसिला जारी है, जबकि ओवरऑल अगर पूरे जिले की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मुजफ्फरगढ़ जिला भर में 3674 गैर मुल्की अफराद जो है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ रिहाइश पजीर हैं, जबकि जो गैर कानूनी तौर पर अफराद मुकीम हैं उनके खिलाफ भी डाटा जो है वो जमा किया जा रहा है और वो भी सैकड़ों की तादाद में मौजूद है। क्योंकि मुजफ्फरगढ़ की 5 तहसीलें हैं तो सबसे ज्यादा अफगान शहरी ही इन तहसीलों में मौजूद हैं, जिनकी तादाद जो है वो मुजफ्फरगढ़ में 897 के करीब है। और इस सिलसिले में जो हुकूमत पंजाब की हिदायत हैं उसके बाद कुछ अफराद ऐसे हैं जो कि हेड पंजनत के रास्ते, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ की आखिरी तहसील जो है वो अलीपुर है और अलीपुर से बरास्ता बहावलपुर और बहावलपुर से दीगर इलाकों से जो होते हुए अफगान शहरी हैं वो अपने वतन जो है वो वापस रवाना हो रहे हैं। मगर अभी भी कुछ अफराद ऐसे हैं जो यहाँ पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक किए जा रहे हैं। जो मुजफ्फरगढ़ के आम शहरी हैं उनकी जानिब से इस इक़दाम को सराहा गया है और आम शहरी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अब अफगान शहरियों को जो है वो अपने वतन वापस जाना चाहिए। जैसे कि अमजद बुखारी साहब ने बताया कि अफगानिस्तान के हालात जो है वो बेहतर हो चुके हैं। जो अफगानी शहरी पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर थे और यहाँ पर अपने कारोबार कर रहे थे, वो ये कारोबार जो है अब अफगानिस्तान में भी जाकर जो वो कर सकते हैं। इस सिलसिले में मुजफ्फरगढ़ के शहरी ये कहते दिखाई देते हैं, जब हमारी उनसे बात हुई तो कि 40 से 50 साल जो है तकरीबन हमने अफगानों की मेजबानी की है। अब वक्त आ गया है कि अफगानों को जो अपने मुल्क वापस भेजा जाना चाहिए और एक बड़े बाइज्जत। जी बहुत शुक्रिया एडिटर रोही अमजद बुखारी और आमिर डोगर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बुलेटिन में बात करेंगे तजावुज़ात माफिया के बारे में। पासपोर्ट ऑफिस मुल्तान के बाहर तजावुज़ात की भरमार है। गैर कानूनी जुमा बाजार सच गया। तजावुज़ात माफिया अपना कारोबार चमकाने में मसरूफ है। पासपोर्ट ऑफिस के मेन दरवाजे पर भी लंटा बाजार लग गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नादिर मजहर से। जी नादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें शहर भर में मुल्तान में तो तजावुज़ात की भरमार हो चुकी है। इस वक्त पासपोर्ट ऑफिस के बाहर अल-फलाह मार्केट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जुम्मा बाजार सज चुका है। तजावुज़ात माफिया ने पूरे रोड पर कब्जा कर लिया है। शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। अगर मेरा कैमरामैन ताहिर अब्बास आपको दिखा सके तो ये रोड का मेन हिस्सा है और सड़क के चारों तरफ जो है रेडियां लगी हुई हैं, जुम्मा बाजार स्टॉल लगे हुए हैं। कुछ रेडियों वाले फल फ्रूट भी बेच रहे हैं, कुछ दुकानों वाले भी खड़े हैं। शहरियों को बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। लेकिन दूसरी जानिब जो कॉरपोरेशन है वो इसको रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। इसके अलावा अगर इसमें हैरान कुन जो बात वो ये देखने वाली है कि जो पासपोर्ट ऑफिस का मेन गेट है उसके सामने भी जो है लंडा बाजार लगा हुआ है और कपड़ों के जो है स्टॉल लगा हुआ है। तो ये तो सरकारी महकमों का हाल है कि अगर खुद वो इजाजत दे रहे हैं तो किसकी इजाजत के बगैर वो किस तरह से ये अमला जो है वहां पर अपना कपड़ों का बाजार लगा सकता है। कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर ऐसे है कि यहाँ पे आवाम निकलती है, बड़ी परेशानी होती है। तो देखिए इतना रश है, इतने रश में हम बच्चे फैमिली के साथ जब निकलते हैं
تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، بعض کو حادثات بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کو چاہیے گورنمنٹ کو کہ ان چیز کا خیال رکھے تاکہ ان کا کوئی علیحدہ انتظام کرے، تاکہ یہ اگر یہاں پہ لگیں گے تو ظاہر ہے ہم بوڑھے بزرگ ہم جیسے بندے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں ٹائم کی قلت ہو جاتی ہے کہ ہمیں جب ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے، ہم جب یہاں سے نکلتے ہیں ہمارا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، عوام پھنس جاتی ہے، رکشے وغیرہ ریڑیاں وغیرہ یہ چیزیں وغیرہ زیادہ ہو جاتی ہیں، تو ہم بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ہم گورنمنٹ سے التماس ہے ان چیز کا خیال کیا جائے اور اس کا خصوصی اس کا الزام کیا جائے کہیں اور جگہ، تاکہ ہم پریشان نہ ہو، عوام بھی پریشان ہو اس چیز سے۔ جی کچھ اور شہر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں یہ جو روڈ پر ان کا قبضہ کیا ہوا ہے کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے بہت ہی مشکلات کا پڑتا ہے، ہم کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، کبھی ہم یونیورسٹی جا رہے ہیں، کبھی اکیڈمی جا رہے ہیں، لیکن اتنی ٹریفک اور بدترین ٹریفک جام ہوتی ہے، بندہ آدھا گھنٹہ تو ہم بائکوں میں کھڑے رہتے ہیں، پیٹرول آپ کے ہم سامنے ہیں کہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے، مطلب بائک سٹارٹ رہتی ہے، گاڑی سٹارٹ رہتی ہے، تو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ یہ ان کی پراپر جگہ ہے، وہاں پہ لگاتے نہیں ہیں، روڈ کے اوپر لگا دیتے ہیں، ٹریفک بند ہو جاتی ہے، تو انتظامیہ کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے، ان کو اٹھائے اور جو ان کی جگہ ہے وہاں پہ لگائیں اسٹال۔ جی بالکل، شہری بھی جو ہے بڑا پریشان دکھائی دے رہا ہے، ان کا پارا ہائی ہو چکا ہے کہ جو روڈ کی مین شاہراہ ہے اس پر اس طرح سے جو قبضہ ہوا ہے، آنے جانے کا ٹریفک کا نظام بڑا ہو چکا ہے، شہری شدید پریشان ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کارپوریشن سے بھی اور ضلعی حکومت سے کہ ان تجاوزات کو جلد سے جلد ختم کریں تاکہ آنے جانے میں جو ہے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی بہت شکریہ نادر مظہر آپ کا۔ آپ کو بتائیں ریلوے ملتان ڈویژن انتظامیہ کی عدم توجہ کا شکار، ریلوے اسٹیشن پر نصب الیکٹرانک ٹکٹ مشین غیر فعال، ٹکٹ مشین کو فعال کرنے کے بجائے کور لگا کر ڈھانپ دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ روحی رانا بلال سے۔ جی بالکل، پاکستان ریلوے کی جانب سے پرانے سسٹم کو ختم کر کے مسافروں کی سہولت کے لیے الیکٹرانک ٹکٹ مشین اور ود سکرین کے ساتھ نصب کی گئی تھی۔ آج سے 15-20 دن پہلے ریلوے پاکستان اس سے مشین کا یہ فائدہ ہونا تھا کہ جو مسافر باہر سے ٹکٹ پرچیز کرتے تھے، کسی عام ریٹیلر سے جا کے وہ ٹکٹ کے اوپر چارجز فیس وصول کرتے تھے، یا یہاں پر آ کر جب ٹرین کا وقت ہو جاتا تھا اور لوگ یہاں پر یا ٹکٹ بکنگ آفس میں آ کر جو ہے لائنوں میں لگ کر ٹکٹ خریدنے پر مجبور ہوتے تھے، ان کی سہولت کے لیے یہ الیکٹرانک ٹکٹ مشین نصب کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا ہے، یہ سکرین بھی لگائی گئی تھی کہ اس سے مسافر جو تھے آسانی سے اپنا ٹرین شیڈول بھی دیکھ سکتے تھے، ٹرینوں کی ٹائمنگ بھی دیکھ سکتے تھے اور ٹرینوں کے اندر مسافروں کی کیا صورتحال ہے، کیا بکنگ ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھی جا سکتی تھی۔ لیکن 15-20 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک جو ہے اس الیکٹرانک ٹکٹ مشین کو فعال نہیں کیا گیا۔ ہمارے ساتھ مسافر موجود ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس الیکٹرانک ٹکٹ مشین پر۔ ریلوے کی جو ہے وہ نااہلی کھل کر سامنے آئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ تقریباً مطلب یہ 20 دن یا 22 دن سے پہلے یہ لگائی گئی تھی، مطلب لوگوں کی سہولت کے لیے۔ بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ مطلب ٹرینیں پہنچ گئی ہوتی ہے تو رش کی وجہ سے عوام مطلب ٹکٹ لے نہیں پاتی ہے، یا تو کیا ٹرین کیا پاس ہو جاتی ہے پہلے سے، یا رش کی وجہ سے لوگوں کو بڑی مشکلات ہوتی ہے۔ جو مطلب عوام کی سہولت کے لیے یہ لگائی گئی کہ مطلب اس میں لین نہ لگے، یا لوگوں کے جو ایکسٹرا چارجز جو لگتے ہیں مطلب وہ اس میں نہ لگے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ 20-22 دن ہو گئے یہ مکمل بند ہے یہ۔ تو لہٰذا مطلب حکومت سے گزارش ہے کہ جو ابھی تک یہ بند ہے اسے بحال کیا جائے اور عوام کے لیے جو سہولت ہے اسے مطلب دی جائے اسے۔ لاکھوں روپے لگا کر الیکٹرانک ٹکٹ مشین اسٹیشنوں پر نصب کی گئی تھی مسافروں کی سہولت کے لیے، تاکہ مسافروں کو جو ہے وہ لائن میں لگ کر ٹکٹ نہ خریدنی پڑے، آسانی سے جو ہے وہ خود ہی اپنی ٹکٹ جو ہے یہاں سے پرچیز کر سکیں، اپنا باہر سے جو مہنگے داموں ٹکٹ خریدنی پڑتی رانا تھی۔ بلال بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب ہارون آباد ریلوے اسٹیشن کی عمارت خستحالی کا شکار ہے، عمارت بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں شرجیل ہاشم۔ جی شرجیل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں ریلوے اسٹیشن ہارون آباد پر موجود ہوں۔ میرے پیچھے یہ جو بلڈنگ ہے یہ 1927 میں قائم کی گئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے۔ اگر بات کی جائے اس ریلوے اسٹیشن کی تو اس کے ارد گرد گھنے جنگلات اگ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اسٹیشن جو ہے جرائم پیشہ افراد اور نشئی حضرات کا گڑھ بن چکا ہے۔ یہاں رات میں تو کیا دن میں بھی لوگوں نے گزرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک شہری بھی موجود ہیں۔ اچھا، یہ جو عمارت ہے مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، اس حوالے سے آپ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ یہ عرصہ دراز سے جون سی ہے نا،
ये बर्बाद हो चुकी है। पहले चला करती थी, सहूलतें थी, अब तो कोई अकेली कोई औरत नहीं लंघ सकती इधर से, ना कोई आदमी लंघ सकता जनाब। समझ गया ना, जो नसई जो बुराई यहाँ पे होती है, समझ गया ना, ये जो अमला है ये फजूल तनख्वाहें लेता है। हरुनाबाद के शहरियों ने मुतालबा किया है कि ये जो पीछे रेलवे स्टेशन है इसकी देखभाल और मरम्मत का काम फिलफौर करवाया जाए। इसके अलावा जो अमला यहाँ पर मौजूद है वो सिर्फ तनख्वाहें ना ले बल्कि इसकी देखभाल के लिए भी काम सर अंजाम दे। जी शर्जील हाशिर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। विहाड़ी में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहरिक। एडमिनिस्ट्रेटर ने लेडीज क्लब, लेडीज जिम और पार्क की सूरत हाल का जायजा लिया। लेडीज क्लब की सफाई सुथराई के साथ नई मशीनरी भी फ्राहम कर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि गुज़िश्ता कई सालों से लेडीज क्लब बंद पड़ा हुआ था। जल्द खवातीन के लिए लेडी इंस्ट्रक्टर का भी इंतजाम कर दिया जाएगा। आपको अपडेट करें, विहाड़ी में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहरिक हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ने लेडीज क्लब, लेडीज जिम और पार्क की सूरत हाल का भी जायजा लिया। लेडीज क्लब की सफाई सुथराई के साथ नई मशीनरी भी फ्राहम कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि गुज़िश्ता कई सालों से लेडीज क्लब बंद पड़ा हुआ था।